इस एग्जांपल में जो कि एमडीबी में पूछी गई है, इसमें हमने सबसे पहले सैंपल ऑफ साइज एन वन इक्वल टू 2 विद डिस्प्लेसमेंट हमने सैंपल्स बनाने हैं ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 4, 6 एंड 8। सिमिलरली सैंपल ऑफ साइज 2 विद डिस्प्लेसमेंट दूसरी पॉपुलेशन जो कि 1, 2 और 3 एलिमेंट पर कंसिस्ट करती है, उसके अंदर से हमने सैंपल ड्रॉ करने हैं। उसके बाद हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए x1 बार माइनस x2 बार की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है, और उसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है। आफ्टर डूइंग दिस, उसके बाद हमने जो वेरीफाई करना है म्यू x1 बार माइनस x2 बार, यानी कि जो सैंपल के मीन्स का डिफरेंस है, ठीक है, वो जो है इक्वल होना चाहिए पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस से। और ये दूसरी प्रॉपर्टी है वेरिएंस ऑफ द सैंपल डिफरेंसेस जो हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है, इसका जो वेरिएंस है दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2, ठीक है। अब इसके बाद हमने सबसे पहले इसको इस तरीके से लेके चलना है कि सबसे पहले हमने सैंपल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। 4, 6 और 8 ये पॉपुलेशन 1 में से सैंपल ड्रॉ किए विद डिस्प्लेसमेंट, तो वो बने 4, 4, 4, 6, 4, 8, 6, 4, 6, 6, 6, 8, 8, 4, 8, 6, 8, 8। इसी तरह जो सेकंड पॉपुलेशन थी दैट विल कंसिस्ट ऑफ 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसके हमारे बने 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। ये सैंपल्स बन गए। इसके बाद हम इनकी एवरेज लेंगे, ठीक है, यानी कि 4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 2 4, ये हमारे पास 4 आंसर आ गए। इसी तरह 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 5। ये इसी तरह ये सारी एवरेजेस निकल आएंगी और सिमिलरली इसकी भी एवरेज निकल आएंगी। ये जो एवरेजेस हैं ये x1 बार को शो कर रही हैं और ये जो एवरेज दूसरी पॉपुलेशन से इसे x2 बार को शो कर रही है। अब क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन किसकी निकाली थी x1 बार माइनस x2 बार की, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इधर हम रखेंगे x1 बार, ये गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली ये x1 बार है, x1 बार यहाँ पे x2 बार, ठीक है। जो वैल्यूज यहाँ पे निकली हैं x1 बार और x2 बार की, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे रखी हैं x1 बार और ये x2 बार। इसके बाद इनमें इसका डिफरेंस ले लेंगे, 4 माइनस x1 बार माइनस x2 बार करना है, तो 4 - 1 3, 5 - 1 4, 6 - 1 5। इसी तरह ये कॉलम आ गया। फिर इसी तरह 4 - 1.5 2.5, 5 - 1.5 3.5, ये कॉलम आ गया। इसी तरह ये पूरा टेबल हमारे पास x1 बार माइनस x2 बार को शो करेगा। जब ये सारी चीज़ें निकल आएंगी, इस तरीके से हमारा डिफरेंस निकल आएगा टेबल का, तो उसके बाद हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जैसा हम लोगों को पता है कि वैल्यूज़ के अगेंस्ट फ्रिक्वेंसी प्लॉट जो है हम लोग काउंट कर लेते हैं और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। तो हमारे पास जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं वो हमने यहाँ रख लिए, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, जितनी वैल्यूज़ है, ठीक है ना, इसके अंदर डिस्टिंक्ट आ रही हैं, वो सारी हमने इसके अंदर यहाँ 7 तक हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं। अब हमने इसके अंदर काउंट कर लेना है कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज आ रही हैं x1 बार x2 बार में। x1 बार माइनस x2 बार में जो डिफरेंस आई है वैल्यूज, वो ये पेयर हमने बना ली है, ये हमने बता दिया कि ये वैल्यूज हैं जो इस टेबल में लाई कर रही हैं। तो कितनी कितनी दफ़ा वो आई हैं, 1 एक दफ़ा आया है, 1.5 जो है इस टेबल में जो ऊपर ये हमने कैलकुलेट किया, इसमें 2 दफ़ा आ रहा है, और 2 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, और जो 2.5 और 6 टाइम्स आ रहा है। ये टेली बार बनाने के बाद इनको काउंट करके यहाँ पे ये हमने फ्रिक्वेंसी कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब क्योंकि हमने मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है, तो इस डिफरेंस को हमने फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, दैट इज f इंटू डी। तो ये हमारे पास हमारे जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है, ये प्रोबेबिलिटी निकल आई है, यानी कि ये टोटल कितना है 81। इनको सम किया f को, तो समीशन f आ गया 81। तो समीशन f जो निकला है, पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हर वैल्यू को टोटल जो समीशन f निकला है यानी कि 81 उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल आएगी, f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार या f ऑफ d। अब मीन निकालने के लिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन निकली है इसको डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि d इंटू एफ ऑफ d, 1 इंटू 1/81, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इसके 1.5 इंटू 2/81, तो ये 3/81। इस तरह ये सारा कॉलम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा d इंटू एफ ऑफ डी। फिर उसके बाद डी स्क्वायर एफ ऑफ डी निकालने के लिए ये जो कॉलम निकला है इसी को दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे d से, तो ये हमारे पास ये डी स्क्वायर एफ ऑफ डी आ जाएगा। ये निकालने के बाद अब हम इसके अंदर जो है इसका मीन निकालेंगे, और मीन निकालने के लिए ये डी एफ ऑफ डी निकाले इसका सम कर लेंगे, ठीक है। दैट विल बी इक्वल्स टू समीशन डी एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 3 to 4 over 81,
दैट इज इक्वल टू 4। ये हमारा म्यू x1 बार माइनस x2 बार इस कॉलम से निकल आया। अब डी स्क्वायर एफ ऑफ डी जो है वो हमने कैलकुलेट किया है, डी स्क्वायर एफ ऑफ डी इसका सम कर लिया, तो समीशन डी स्क्वायर एफ ऑफ डी निकल आया 1431 डिवाइडेड बाय 81। वो हमने फार्मूला निकाला सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इक्वल टू समीशन डी स्क्वायर एफ ऑफ डी माइनस समीशन डी एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर। इसके अंदर हमने ये वैल्यूज पुट की, ये वैल्यू इधर आ गई, ठीक है, समीशन डी स्क्वायर एफ ऑफ डी माइनस, और ये जो 4 हमने निकाला है ये भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये मीन है, या फिर हम लोग 3 to 4 ओवर 81 का स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.647। ये हमारे पास मीन और ये इसकी वेरिएंस की वैल्यू आ गई है। अब हमने प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए, क्योंकि हमने ये सैंपल के लिए किया, हमने मीन जो और वेरिएंस जो निकाला है पॉपुलेशन का निकाला है। पॉपुलेशन हमारे पास क्या थी 4, 6 एंड 8। हमने क्या किया म्यू 1 और द पॉपुलेशन मीन निकालने के लिए 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 3, तो दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसी तरह वेरिएंस निकाल लिया। वेरिएंस निकालने के लिए हमने हर वैल्यू में से मीन को माइनस किया, 4 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 8 - 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास 8/3 इसका वेरिएंस निकला सिग्मा 1 स्क्वायर का। इसी तरह हमने यही चीज़ जो है रिपीट करनी है इसके लिए म्यू 2 के लिए, तो उसकी ये वैल्यूज निकल आएंगे, ठीक है। जब ये वैल्यूज निकल आएंगी तो उसके बाद हमने इसको कंपेयर करना है जो सैंपल मीन है उसके साथ, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि हमने ये वैल्यू निकाल ली 2/3, ठीक है। अब वो जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे फार्मूले में पुट की, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2, ठीक है। उसके बाद जब उसको कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू 1.67 आ गई, दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार, यानी कि पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल आ गया।